हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं। आज के पोयम का नाम है, कविता का नाम है छप्पै। क्या नाम है? छप्पै, जिसके कवि है नाभा दास। हाँ, छप्पै के कवि का नाम है नाभा दास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनका परिचय, क्योंकि परिचय से भी क्वेश्चन खूब पूछता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा परिचय हो जाए। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1570 ईस्वी में हुआ था, जो कि अनुमानतः है। अनुमानतः है, ये पूरा क्लियर नहीं है कि 1570 में हुआ था। पहले थोड़ी मोबाइल था, टीवी था, कैलेंडर था, ये सब वगैरह। ठीक है, ऐसा मान लिया गया है कि 1570 ईस्वी में अनुमानतः नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में। ठीक है, अनुमानतः है ना, फिक्स नहीं। आप लोग का फिक्स होता है बर्थडे, कब बर्थडे आने वाला है, नहीं, इनका फिक्स नहीं। निधन, इनका निधन भी फिक्स नहीं है। लगभग 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी में, ठीक ना। और जो है, एक मिनट देखेंगे, अनुमानतः, ये भी अनुमानतः, यहां भी इनका फिक्स नहीं है, अनुमानतः। ठीक है, इनके दीक्षा गुरु का नाम है, इनके दीक्षा गुरु, एग्जाम में सब खूब पूछता है, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। इनके दीक्षा गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास। याद है, नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास। कृतियां, इनका लिखा हुआ कृतियां का नाम बताइए। रचना, ठीक है, पहला भक्तमाल, दूसरा आपका है अष्टयाम। हाँ, भक्तमाल, अष्टयाम इनका लिखा हुआ जो है कृतियां हैं, उनके नाम इस प्रकार है, भक्तमाल और अष्टयाम। याद रहेगा ना? चलिए याद रहेगा। पहला देखिए, इसमें बहुत सारे लाइन हैं, पंक्तियां हैं, लेकिन सब तो एग्जाम में आएगा नहीं, और सब पढ़ा देंगे तो आपको याद करना ही मुश्किल है। पास में रहना, तो इतना मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में इसी में से कोई आएगा और आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, एकदम मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, जरूर एग्जाम में इसमें आने वाला है। ठीक है, भक्ति, पहला है भक्ति विमुख से धर्म सो सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। ये आपका लाइन है, पंक्तियां हैं। इसका भावार्थ क्या होगा उसको देखेंगे। भावार्थ लिखने का तरीका है, प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। हाँ, पहला लाइन आपका, इसमें का कोई भी पंक्ति आएगा आपको स्टार्टिंग ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं कि देखें ये वाला लाइन उसका मीनिंग लिखना स्टार्ट कर दे, नहीं, स्टार्टिंग पहले ऐसा ही करना है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। ठीक है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर जी के व्यक्तित्व, यहां पर तो एक बार देंगे, हाँ, जिनके जरिए नाभादास जो है इनके व्यक्तित्व, कहा गया जी, हाँ, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है ना। मतलब इसके जरिए जो नाभादास जो है ना, कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। इस पंक्ति के माध्यम से नाभादास जो है वो कबीर जी के उनके व्यक्तित्व और उनके गुणों का वर्णन किया है, उनके बारे में बताए हैं, उल्लेख किए हैं, मेंशन किए हैं, जिक्र किए हैं। कौन? नाभादास। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। ठीक है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। अपनी भाषा में आप और लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नाभादास कहते हैं कि कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है ना। मतलब नाभादास कहते हैं, इसमें कबीर जी कहे हैं कि हृदय से किया हुआ, दिल से किया हुआ भक्ति को धर्म माना है। जो आप मन से, दिल से जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, वही आपका धर्म है। लेकिन दिल आपका सच्चा होना चाहिए, पाक होना चाहिए, है ना। भक्ति का सही लगन होना चाहिए, ठीक है, दिखावा नहीं होना चाहिए, वही आपका धर्म हो गया। लेकिन दिल से करना होगा, मन से करना होगा, हृदय से करना होगा। ठीक है, जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है, दिखावा है। हाँ, कबीर जी कहते हैं जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, है ना, सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है, बाकी सब दिखावा है।
ठीक है, सच्ची भावना होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये तो सब क्या है, दिखावा है। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन आदि को तुच्छ माना है। उन्होंने कहा है योग हो गया, यज्ञ हो गया, व्रत हो गया, दान हो गया और भजन आदि को तुच्छ माना है। जो यज्ञ होता है, जो योग करते हैं, व्रत है, दान है, भजन है, इनको इन्होंने तुच्छ माना है, बस सही नहीं माना है। कबीर जी के अनुसार ये भक्ति को नहीं, केवल दिखावा करती है। मतलब ये भक्ति को नहीं बल्कि दिखावा को प्रकट करती है ना, दिखावा करती है कि आप भजन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, दान किसी को देती हैं, बहुत पैसा मेरे पास है, करोड़ों रुपया मेरे पास है, और हमने बहुत मर्डर किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को सताया हुआ है, गरीबों को मारा है, किसी गरीब का इज्जत नहीं करते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए पूरा गांव में हम यज्ञ कराकर किसी को 5 लाख रुपया दे दें, इसका मतलब ये थोड़े कि मैं अच्छा आदमी हो गया, चाहे मेरा पूरा पाप खत्म हो गया। नहीं, मान लीजिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक, और मैं आज तक किसी गरीब को हेल्प नहीं करता हूँ, गरीब को देखा मार दिया 2 थप्पड़, है ना, भगा दिया, है ना, कभी उसका इज्जत नहीं की, कभी उसका वैल्यू नहीं किए, कभी गरीब का बेटी का शादी नहीं कराया, कभी बेटी का शादी किसी का हो गरीब का, उसमें पैसा हम कभी दान नहीं किए, है ना, कभी दान नहीं किया, ठीक है, और नमाज पढ़ रहा हूँ, चाहे यज्ञ कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, और कभी किसी का हेल्प नहीं किया, और बहुत लोगों को मारा पीटा, किसी को जान से मार दिया, तो इतना करने के बाद क्या मैं अगर नमाज पढ़ूँ, भजन करूँ, योग करूँ, व्रत करूँ, तो क्या भगवान या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? नहीं, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर अमीर आदमी पाप करके और भजन नमाज पढ़ के और अपने गुनाह को माफ करवा लेता। ऐसा नहीं हो सकता। सही इसलिए कहे कबीर जी कि दिल से सच्ची भावना होना चाहिए। इनमें भक्ति का भाव नहीं होता है। जो हम लोग दिखावा करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, वो दिखावा होता है, असल मायने में वो भक्ति का भावना नहीं। ठीक है। अब दूसरा मैं ये पंक्ति में, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सभी साखी, 1 मिनट। और दूसरा आपका जो पंक्ति है, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सभी साखी, पक्षपात ना ही वचन सब ही के हित की भाषी। ये भी आपका लाइन है ना, पंक्ति है। इसके भावार्थ क्या है समझिए। प्रस्तुत पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया है। मतलब ये जो है प्रस्तुत पंक्तियां जो है नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया। भक्तमाल दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, कृतियां, वहीं से लिया गया है। ठीक है। जिसके माध्यम से नाभादास कहते हैं कि कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, कभी किसी के साथ कबीर जो है भेदभाव नहीं किए हैं। उनके वचन, उनकी भाषा जो है वह हमेशा सभी के हित में होती है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो। इनका जो वचन होता है, भाषा होता है, सभी के हित में होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए तो आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट में बताइए कैसा आपको लगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।